इवनिंग दोस्तों, कैसा आप सब? बढ़िया सर। ठीक है, बैठ जाओ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज आप सभी को पता है ना, हमारे दोस्त रिकवरी मेंबर मनीष बिष्ट जी है ना, और हमारे विनय डोभाल जी, इनको आज रिकवरी में 2 साल पूरे हो गए हैं, है ना। तो पहले तो जोरदार तालियां हो जाएंगी। दोस्तों आज मतलब थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में, है ना। हम सभी को मतलब बहुत खुशी है आज इनके देखते हुए, है ना, इनकी मेहनत को देखते हुए, जो इन्होंने काम किया अपने ऊपर, आज भी कर रहे हैं, है ना। इनका ठहराव है जो इनके अंदर, मतलब खुशी इस बात की है कि दोनों ही विलिंगनेस से हैं यहाँ पर, है ना। अमूमन बहुत कम होता है कि कोई इतना अवेयर हो बाहर के जीवन में नशा करते हुए इंसान, है ना, कि वो खुद से कदम उठाए अपने जीवन में एक बदलाव के लिए। नहीं तो क्या होता है कि फोर्सफुली हमको अपने आप को बदलने के लिए बोला जाता है, यहाँ पे भेजा जाता है ना। लेकिन दोनों है तो दोनों यहाँ पे खुद से आए, अदर स्टेट से आए, है ना। दोनों की अपनी जीवन में परिस्थितियाँ थी जो भी थी, लेकिन क्या थी ये कहना चाहूँगा दोस्तों, वो एक इच्छा थी उस टाइम पे, है ना। वो एक इच्छा थी अपने आप को बदलने की कह लो, या उस माहौल को छोड़ने की, या कुछ करने की जीवन में। लेकिन क्या है, उसको एक स्वरूप दिया इस कार्यक्रम ने। जो वो इच्छा थी वो इच्छुकता में बदली आज के दिन, है ना। तभी बदलाव हुआ, तब इंसान टिकता है, नहीं तो परेशान होता है, बाहर भी छोड़ता है इंसान, लेकिन फिर उस चीज को कर लेता है ना। लेकिन जब इच्छुकता आती है इंसान के अंदर, एक सिद्धांत ही हमारा वो कार्यक्रम का आध्यात्मिक सिद्धांत, है ना, तो उस चीज को एक स्वरूप मिला, जिस वजह से ये ठीक है, इन्होंने 1 साल पूरा किया पहले अपना, है ना। आभारी रहे यहाँ पर अपने घर वालों के, संस्था के, जो भी मतलब जिन लोगों ने इनको मार्गदर्शन दिया, है ना। और आज के दिन भी एक आभार के व्यवहार के यहाँ पे आए हैं शेयरिंग करने के लिए, है ना। तो दोस्तों वही है कि इनसे जुड़े हुए जो ये सब मतलब एक कार्यक्रम की और फेलोशिप की देन से ही हुआ, जो इनकी भी सोच बदली, इनके व्यवहार बदले, है ना। मनीष जी हमारे थोड़ा गुस्से का था, है ना, हाइपर हो जाते थे, जो भी था, लेकिन क्या है कि वो तो कार्यक्रम के सहयोग से इन्होंने काम किया अपने ऊपर, है ना। अपनी गलतियों को स्वीकार किया पहले तो, जो ये बाहर नहीं करते थे, कि जब इन्होंने स्टेप उठाया तो स्वीकार ही किया होगा उस चीज को, है ना। तो एक यहाँ पे आना, यहाँ पे तो आ जाता है इंसान, है ना। बोलने से, बोलने वाली स्वीकारता एक अलग होती है कि हाँ जी मैंने स्वीकार कर लिया, है ना, अपनी शक्तिहीनता को कबूल कर लिया। लेकिन एक मानने वाली बात होती है ना। हम एडिक्ट लोगों के साथ ये होता है ना कि जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। जी सर। भाई जानते तो हम बाहर भी थे कि हम गलत हैं, लेकिन मानते ही तो नहीं थे, डिनाई करते थे उस चीज को, है ना। लेकिन जब यहाँ पे आए ये, तो इन्होंने माना उस चीज को कि हाँ, अपनी अस्त व्यस्तताओं को देखा, अपनी बीमारी को स्वीकार किया, है ना, अपने गुस्से पे काम किया, अपनी कमियों को देखा, अपने चारित्रिक दोषों को देखा और उनको स्वीकार किया, तभी तो आगे बढ़े। वैसे ही विनय, है ना, इनका भी पास्ट उठा के देख लो, मैं भी जितना इनको जानता हूँ, तो इनकी भी एक हिस्ट्री शीटर ही है अपनी जगह के, है ना। ये भी बहुत गलत चीजों में इन्वॉल्व रहे, है ना, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चीजें हो मतलब। तो क्या है, ये भी आए परेशान होके यहाँ पर, इनको संदेश मिला, है ना, रिकवरिंग एडिक्ट के थ्रू इनको संदेश मिला इनके घर पे, तो इन्होंने भी बात करी, तो यहाँ पे आए। एक माइंडसेट के साथ ही तो आता है इंसान यहाँ पे अपने आप को बदलने के लिए, है ना। इस माहौल को एक्सेप्ट किया, इस जगह को एक्सेप्ट किया, जो भी दिशा निर्देश दिए गए उन पे आज तक चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, है ना। इसलिए जीवन में बेहतर कर पा रहे हैं ना। इसलिए तो ठहराव है, संयम है, एक पेशेंस है इनके जीवन में। इनको ये जीवन अच्छा लग रहा है, इनके जीवन के प्रति इनका नजरिया बदल रहा है।
तो ये सब कार्यक्रम और फेलोशिप नहीं दिया इनको आज के दिन। इनके अंदर भी मैं देखता हूँ चेंज, मतलब मेरे को काफी दिखता है। मतलब होता है ना, इंसान स्पष्ट नहीं हो पाता है, विजन ही तो नहीं मिल पाता है उसको। एडिक्शन में हम थे, हमारा विजन ही तो क्लियर नहीं था। लेकिन जब इंसान सोबर होना, देखो सोबर तो यही कि नशा नहीं मिल रहा है हमको, है ना। लेकिन रिकवरी क्या है, हमको बहुत बहुत चीज़ों में काम करना पड़ता है, अपनी रिकवर करना है ना, अपनी पुरानी विचारधारा से, अपनी पुरानी सोच से, है ना। हर लेवल पे हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और कंपटीशन किसी से नहीं होता है उसमें, है ना। कंपटीशन क्या है कि भाई मेरी अपनी सोच से कंपटीशन, कि मैं अपनी सोच से कितना आगे बढ़ा हूँ, अपने विचारधाराओं से कितने आगे बढ़ा हूँ, है ना। मेरे जो बिहेवियर लेवल पे मैं बिल्कुल जीरो हो रहा था, है ना, उसमें मैंने कितना बदलाव किया अपने अंदर। नशा तो देखो छूट गया पहले ही दिन, है ना। सोबर तो हम आ गए हैं, हो गए यहाँ पे पहले ही दिन आके। लेकिन रिकवरी क्या है, चेंज है, और चेंज क्या एक प्रोसेस है ना। तो उस चीज को एक्सेप्ट करके इन्होंने अपने ऊपर काम करके, है ना, आज यहाँ पे बैठे हैं। तो ये दोस्तों हम में से, आप में से सब, है ना, यहाँ पे बैठेंगे। देखो कार्यक्रम तो इनके लिए भी सेम चला, है ना। ये भी इन्हीं कुर्सियों पे बैठे, इनके साथ भी वही सारी चीजें हुई जो आप सबके साथ हो रही हैं। इन्होंने भी उन्हीं साधन संसाधनों में अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, है ना। कार्यक्रम तो सेम ही है सबके लिए, समानता का तो कार्यक्रम है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भाई हम अलग अलग बैकग्राउंड से हैं सारे यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है ना कि जी ये इस कास्ट का है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ऐसा तो नहीं होता है ना यहाँ पर। तो जब समानता सबके साथ है तो वैसे इनको भी मिली, जो चीजें हमको मिल रही हैं, जो प्रोवाइड हम सबको हो रहा है, वो इनके लिए भी था, है ना। लेकिन क्या है, इन्होंने भी उस चीज को समझा, अपनी इच्छाओं को छोड़ा, अपनी जरूरतों पे काम करा, है ना। जरूरतों पे चलता है इंसान तभी वो कुछ सीखता है जीवन में। इच्छाओं पे चल चल के हमारी इच्छाएं तो आ भी रही हैं हम पे बाहर, अभी जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी, है ना। होती है ना अनकंट्रोल्ड विल्स, अनियंत्रित होती इच्छाएं, जिन्होंने हमारा विनाश किया। क्योंकि हमारी सबसे पहले आदतें ही तो बदलती हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं, एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। कोई चीज़ की इच्छा है, मुझे साइकिल चाहिए, बचपन में हो जाता है ना, तो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। कोई खाना नहीं खाता है, कोई बाइक के लिए कुछ नहीं करता है, कोई पढ़ाई में नहीं देता है ध्यान, है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपनी ज़रूरतों पे चले, समझा इस फर्क को, नीड्स और वांट्स में फर्क समझा, है ना। तब इनकी प्राथमिकता बनी सुधार, रिकवरी, है ना। इन्होंने उसको अपनी प्राथमिकता बनाया। और अगर इच्छाएं हावी रहती तो इंसान कहाँ बना लेगा अपनी प्राथमिकता, सुधार को क्या अहमियत देगा। फिर तो यही सोचता रहेगा मुझे ये करना है, बाहर मेरा इतना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो उन्हीं चीज़ों में रह जाएगा इंसान। तो आज में कहाँ से जिएगा, कार्यक्रम को कहाँ से अमल में लाएगा। तो बाकी दोस्तों, है ना, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, सर को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आपके बल हाथ जोड़ेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे। मनीष जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जा सके। हाय फैमिली, मैं मनीष, एक सुधरता हुआ नशेबाज। भाई मैं अपनी शेयरिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले तो शिवान सर का, खत्री जी का, अक्षय का, दीपक का, तमाम मेरे साथ के बंदों का, स्टाफ मेंबरों का, कारपेट आउट का और आप में से कई लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी रिकवरी में मेरा साथ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। अगर किसी को हमसे मिला है तो हमें भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो भाइयों मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एल्कोहलिक था। तो जब मैं स्कूल टाइम में था तब स्कूल टाइम में कभी कभी मैं लगा लेता था टशनबाजी में, जैसे होते हैं जो सीनियर होते हैं उनके साथ उनको दिखाने के लिए, कभी कभी आगे चले। फिर जब मैं कॉलेज लाइफ में आ गया तो
तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है, स्कूल से छूट, घर से छूट मिल जाती है, टाइमिंग का वो नहीं रहता, ये नहीं रहता। तो कॉलेज में गया तो कॉलेज क्या था, मेरे पास में कॉलेज था, तो उधर हमारे स्केयर के मतलब हमारे जो स्केयर कहते जो आसपास का मोहल्ला होता है, लड़के रहते थे हम, मतलब पहले से पढ़ते थे। तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया था मेरा। अब रेगुलर कॉलेज था मेरा इवनिंग का। रेगुलर कॉलेज जाने के बाद भी मैंने, आप यकीन नहीं करोगे कि 3 साल में एक सिंगल क्लास भी अटेंड नहीं करी। किस लिए? सिर्फ मौज मस्ती के लिए। हमने जाना वहाँ कैंटीन में जाना, पहले बड़ों ने हमें पिलाई, फिर क्या हुआ धीरे धीरे हमें उसकी और ज़्यादा आदत पड़ गई। फिर यहाँ तक कि हमने तो बसों की पर्ची भी काट दी। हमारे तो तब बसें चलती थी कहीं इधर उधर की, तो उनकी पर्ची ऐसी काट देते, कागजों पे लिख के दे देते। वो कहते भाई ये क्या पर्ची है? मैंने भाई हमारे कॉलेज में फेस्ट है, ये पैसे लेते थे, वहीं से लिया, कैंटीन में बैठ कर पीने पानी का। पता है इतनी भयंकर वो हो गई थी कि घर से कॉलेज जाते थे, एक सिंगल क्लास रेगुलर कॉलेज में नहीं ली मैंने, एक दिन तो छोड़ो, एक सिंगल क्लास नहीं ली। वो तो भगवान की वो थी कि मैं रेगुलर में पास हो गया, इस एक ही बारी में हो गया पास। चलो ये तो थी कॉलेज। फिर मैं जॉब करने लग गया। जॉब करा, जॉब मेरी एक अच्छी जगह पे थी, वहाँ करे तो वहाँ पैसे वैसे सही मिलते थे। अब उसमें क्या हुआ, अब आपको ये बताता हूँ नशे की उससे क्या हुआ। मैं वो इंसान हूँ जिसको मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगा ना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। मैंने अपने साथ के कई भाइयों को बता रखी थी कि मेरी पहली जॉब थी और पहली जॉब में मेरे को अगले महीने इंक्रीमेंट होके मिल गया था। मतलब इस कदर मैं मेहनती लगा था। फर्स्ट जॉब में 1 महीने बाद ही सैलरी मेरी बढ़ के मिली, क्योंकि मैं अकाउंटेंट को पैसे वापस करने गया, मैं कहता हूँ आपकी सैलरी मैडम ने बढ़ा दी है, और इतनी खतरनाक मैडम थी वो, क्या बताऊँ। तो मेहनती था, करता था, नशा भी करता था, लेकिन उस टाइम मेहनत भी करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मेहनत करनी हो गई कम, क्योंकि नशा बढ़ता चला गया। और जब नशा बढ़ता है तो चीज़ें स्ट्रेस होनी स्टार्ट हो जाती। शादी हुई। अब शादी हुई तो पहले तो वाइफ से थोड़ा सा छुप के, लेकिन जब देख लेगी तो पराये घर से आ रखी है, क्या बोलेगी ज़्यादा। और वो भी शर्माती थी, क्या बोलेगी, मैं अपना करता रहा करता। बताइए इस कदर हो गया था मैं कि जॉब में जा रहा हूँ तो जॉब में जाने से पहले प्रोग्राम सेट कर लेता दोस्तों से, यार मैं आप हाफ डे में आ जाऊँगा, ये मतलब बता रहे थे। इस तरीके से हो गया था कि नशा ही नशा चल रहा था। घर में फिर कलेश होने स्टार्ट हो जाते हैं, वाइफ के साथ संबंध खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आ जाती है जो मतलब पार लगता है कि हम कर लेंगे, हो नहीं पाती। उसके लिए मदद की जरूरत पड़ती है। तो मदद का रास्ता था सेंटर आया। सेंटर में कई चीज़ें सीखी, जिन चीज़ों को मानता नहीं था मैं कि ये गलत है, वो पता चल गई ये तो शुरू से ही आखिरी तक गलत थी। मैं मेरा, जो इंसान मैं में रहेगा तो वो तो नहीं आगे बढ़ सकता, चाहे कितना भी जोर लगा लेना, कितना यूज कर लेना। सेंटर के टच में रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे कम समय दो चाहे ज़्यादा समय दो, आप सेंटर के टच में रहोगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। आप सोचोगे कि मैं अकेले कर लूँगा, मैंने सीख लिया है, तो भाई जी सीखने के लिए तो पूरा इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि कोई इंसान नहीं सीख सकता सारी चीज़ें, मदद तो उसको लेनी ही पड़ेगी। तो मेरी आप सब भाइयों से एक विनती है कि आप जो भी कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लें तो ये सोच के लें कि वो आपके परिवार के हित में है कि नहीं। अगर आप ये सोच के लोगे तो 90% क्या 100% रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। थैंक यू भाइयों, मैंने कहा आपने सुना। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने मनीष जी की शेयरिंग सुनी है ना, तो उन्होंने बताई मतलब अपनी कमी को पहचाना जब, है ना, जो उनका अहम था, अहम होता ही है ना। ईगो इज लाइक अ डस्ट, है ना, एक धूल एक मिट्टी की तरह ही होती है ईगो, जो हमारी आंखों पे चढ़ी होती है ना, जो हमें अपनी वास्तविकता देखने नहीं देती। अहम ही तो इंसान का, एक नशेबाज के अंदर एक अहम ही तो होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। हम हैं वो व्यक्तित्व आज के दिन पे, क्योंकि जब एडिक्शन में होते हैं तो हमारे अंदर यही है भाई, हम अपनी सोच पे खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा के होते हैं, है ना। कोई दूसरा हमारी सोच को कंट्रोल कर नहीं सकता है, हम ही तो कर सकते हैं अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को काबू। जी सर। लेकिन क्या हम खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा के बैठे होते हैं। छोटी सी चीज को एक बड़ी सी परिस्थिति में अपने आप को खुद धकेलते हैं।
फिर उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। नशे में हर चीज़ को हम भुलाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि नशा करके समाधान हो जाएगा, लेकिन वो मुश्किल हमारे जीवन में और बढ़ती चली जाती है ना। तो इन्होंने भी बदला अपने आप को, अपने अहम को दूर किया, अपने आप अहम को तो पहले पहचाना, है ना, क्योंकि इन्हें हुई है उससे दिक्कतें। और जब छोड़ा उस चीज़ को, अपने अंदर एक झुकाव लाए, एक विनम्र भाव से मतलब कार्यक्रम को लिया, है ना, अपनी गलतियों को माना, अपने परिवार के डिसीजन को महत्व दिया जीवन में, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे भी मैं यही एक कामना करता हूँ कि आप लोग भी मतलब अपने जो परिवार है उसको महत्व दें, अपने आप को महत्व दें, अपने जीवन को महत्व दें, है ना, इस रिकवरी को महत्व दें। क्योंकि भाइयों, जिसने इस रिकवरी को लात मारा है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया जीवन में। मैं भी उनमें से एक हूँ। ये एक तोहफा है, एक वरदान है मिला, है ना। मुझे भी कई बार मिला था पहले, लेकिन मैंने इसे लात मारा, मैंने इसे ठुकराया, है ना। मनीष जी ने एक बात कही थी कि आप जब भी जितना भी समय यहाँ पे रहें तो कार्यक्रम के सेंटर के टच में रहें, है ना। लेकिन क्या होता है, इंसान सबसे पहले गिव अप करता है, कार्यक्रम को गिव अप करता है ना। वो सोचता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, मुझे एक रेड कारपेट वेलकम मिले, है ना, और बाहर में मतलब एक बिल्कुल इच्छाएं अभी होती हैं सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो जो व्यक्ति रिजर्वेशन रखता है ना भाइयों, जिसके मन में रिजर्वेशन होती है, धारणाएं होती है ना, होती है ना हमारी पूर्व धारणाएं, जैसे हमारी पहले की भी होती थी, इसलिए हमको छोड़ना होता है धारणाओं को, और धारणाएं बदलती हैं यहाँ पे, है ना। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, जब हम कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हैं, अपने जीवन को गंभीरता से लेते हैं, तो ये चीजें काम करती हैं, है ना। जब हम विनम्र होंगे, हमारे अंदर झुकाव होगा, है ना, हमारे अंदर ईगो नहीं होगी, तो तभी चीजें काम करती हैं दोस्तों। तब मैं विनय जी को चाहूंगा कि विनय जी अपनी शेयरिंग करें। हाय फैमिली, विनय का टिप। भाइयों, पहले तो मैं वो शुरुआत करूँगा मेरा नशे का कैसे शुरू हुआ। तो मेरा भाई स्कूल टाइम से ही नशे में, मतलब बड़े लड़कों के साथ, जो अपनी से बड़ी उम्र के लड़के हैं, इनके साथ मेरा उठना बैठना हो गया था। धीरे धीरे सिगरेट हुई, फिर धीरे धीरे दारू, स्कूल में मैं घर पी पा के आने लगा। ठीक है, कुछ टाइम तक तो बचता रहा। ठीक है, मेरी माँ को पता लग गई थी बाद में, पर मेरी माँ ने रोका नहीं, ना मेरे पिताजी को बताई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। तो बाद में ऐसा हो गया कि मैं शाम को भी जाने लग गया, फिर वहीं बैठना, फिर मैं रात को आ रहा और मैं पी के आ रहा। तो पिताजी का नीचे वाले फ्लोर में रहते, तो मेरे को ऊपर दे रखा था, तो मैं सीधा ऊपर चला जाता है। मेरा भाई गेट वेट खोलता था, तो वही रोटी वोटी लेके आता था। तो मतलब मेरे माँ पिताजी उसे बोल देते थे कि वो आएगा तो रोटी ऊपर पहुँचा दियो, गेट खोल दियो। तो वो भी भाई भी मेरा मेरे चक्कर में मतलब उठाई हुआ रहता था, चाहे मैं 1 बजे जाऊँ 2 बजे। तो इतने में बात रुकी थी, उसने मुझे समझाया कि भाई ऐसा अपने घर में चलता नहीं। मेरे घर में भाई कोई भी ऐसा वो नहीं है, यहाँ तक कि चिकन अंडा कुछ भी नहीं बनता, दारू तो बहुत दूर की बात है। और पिताजी मेरे बहुत स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। तो धीरे धीरे मेरी माँ ने भी, मेरे भाई ने भी बता दी कि ऐसे ऐसे। तो पिताजी ने कहा चल समझाऊंगा मैं। तो पिताजी ने बैठाया, नहीं समझा मैं। तो धीरे धीरे मैंने 12वीं कर ली थी, फिर मैं बाहर आया। तो पढ़ाई की तरफ तो मेरा भाई शुरू से ध्यान नहीं रहा कभी भी। यूँ लगा लो मैंने 12वीं तक ना भाई अपने 9 स्कूल बदल दिए थे मेरे पिताजी ने। 8वीं 9वीं में मैंने दारू पीनी शुरू कर दी थी। ठीक है, लड़ाई झगड़ा कई चीज़ें थी जो होता था, और वो दारू के उसमें ही अपने मजे के लिए। ठीक है, भगवान की दया से घर वालों ने कभी पैसों की भी मना नहीं करी कि चल, यूँ सोचते थे बड़ा लौंडा है, दे 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 दे। तो मैं ले लेता था, अपनी माँ जी से भी ले लेता था, मेरे पिताजी से ले लेता था, मगर मैं रोज जरूर चला हूँ।
देखते थे। अब धीरे धीरे भाई जहाँ उठ बैठ हुई वो थोड़ा अलग किस्म के बंदे थे, जैसे मैं चाहता था उस हिसाब के बंदे थे। शुरू शुरू में तो डर लगता था कि मैं कहाँ बैठ रहा, ठीक है। फिर ऐसी मतलब कि धीरे धीरे कुछ गलत काम भी होने लग गए। फिर अपना डेट सा खुलता गया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये अपना कई चीज़ें हो गई थी यार भाइयों बीच में, ठीक है। मतलब पिताजी मेरे बाहर जा रहे तो वो ये सोच रहे कोई सीट वाला न टकर जाए या कोई पुलिस वाला न टकरे, पूछते थे पिताजी को और क्या हाल है उसके, ये वो। पिताजी भी कहते थे यार ठीक है। फिर शाम को घर आके मेरी माँ को बोलते थे कि बता तूने बिगाड़ दिया, शुरू में बता देती है वो, कई चीज़ें थी। मेरे पिताजी मेरे को ही बोलते थे यार तेरी वजह से मुझे सर झुका के चलना पड़ता है। आज तो लोग देखते हैं कि ये पुलिस वालों से क्या बात कर रहे हैं, तो हर कोई गलत मतलब निकालता है ना मोहल्ले में कि क्या बात कर रहा है ये। तो जबकि मेरे पिताजी बहुत शरीफ आदमी है, कोई ऐब नहीं किसी चीज़ का, भगवान की दया से बढ़िया जगह काम करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की कोई वो नहीं है भाई। तो चलो वो भी धीरे धीरे गया। फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यवस्था होने लगी, ठीक है। मतलब भाई पैसों का मेरे पिताजी मेरे को, अगर मैं यूँ लगा लो चाहे लाख रुपए देने पड़ रहे हैं तो मेरे पिताजी मेरे पीछे लाख रुपए दे रहे वहाँ पे, ऐसी ऐसी वो हुई, ठीक है। फिर मतलब फिर मैं समझ में आया, ठीक है। पिछले साल मैंने पार्टनरशिप में गाड़ी ली, शुरू से मेरा ड्राइविंग का काम था भाई। फिर मैंने पार्टनरशिप में गाड़ी ली किसी के साथ, उसके साथ भी धोखा करा, वो शरीफ था। तो वो मेरे घर पे भी आया कि अंकल ये तो ऐसे ऐसे कर दिया, ज़बरदस्ती कागज साइन करवा रहा, ये वो। मेरे पिताजी ने उस टाइम भी समझाई कि रहने ऐसा ना करें। मैंने कुछ नहीं होता मैं अपने, क्योंकि जब मैं गाड़ी लाइन में आ गया तो मेरा यूँ लगा लो कि ना स्मैक चलने लगी थी। मेरे को ज़्यादा टाइम तो स्मैक पी नहीं हुआ भाई, झूठ क्यों बोलना। 2-3 साल से मैं स्मैक पी रहा था, कि मेरा दूसरा साल चल रहा था। जब मैं सेंटर में आया था ना तो मैं टिक के मार रहा था उस टाइम, और मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे यार दोस्तों ने ही बोली, जो मेरे पुराने थे, कि यार ये चीज़ें तो हमारे साथ भी हो सकती, ठीक है। ये चीज़ तो तुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं करते तू भी नहीं करेगा। पर यार ये ऐसी चीज़ थी कि ना मतलब अपनी तरफ खींच ही रही थी। और फिर यार मैं इतना वो हो गया था कि मुझे टूटन उटन होने लगी थी इसकी, ठीक है। तो पिताजी ने बोला मुझे काफ़ी बार, तेरा पता क्या करना है, दवाई दिलवा दूँ, कहाँ से पता क्या करना है। तो मैंने दवाइयाँ भी खाई, कई दवाइयाँ मेरे पिताजी ने इलाज करवाया, पर जब तक मैं दवाई खाता था तो ठीक रहता था। फिर मैं उसके बाद जैसी दवाई खत्म हुई तो फिर मैं अपना करके आता था। तो यहाँ तक कि मैं इस मैच में ऐसा हो गया था कि मैं ना भाई घर में मेरा कोई उस चीज़ का वो नहीं रहा किसी चीज़ का, ठीक है। मैं रात को 12-12 बजे घर जा रहे 1 बजे, मेरी मम्मी पापा का अलग कमरा है, वो दोनों वहाँ सोते हैं, तो मैं वहाँ पहुँच जा रहा कि लाओ मैं पैर दबा रहा, और पैर दबाते दबाते ऐसा हो जाता था भाई कई बार कि मेरा हाथ में एक ही जगह है, ठीक है, और पैर नहीं दब रहे। और मेरे पिताजी, अब मेरी माँ तो क्या करे, माँ तो चलो रो भी ले, पर पिताजी तो नहीं रो सकता ना भाई। तो मेरे पिताजी ना, मतलब मेरे पिताजी गला भर जाता था, मुझे सोचता हूँ ना कई बार, तो वो गला भर जाता था। वो यूँ बोलते भाई तो चला दे जा, वो मेरी माँ को बोलते हम क्या करें, ये वो बता हमने क्या कमी छोड़ दी थी। धीरे धीरे नहीं मानना मैंने कहा चलो ठीक है, कल से नहीं करेंगे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि त्योहार चल रहे तो 10-10 दिन 15-15 दिन पहले घर पर पुलिस वाले आ जा रहे, या तो तुम गारंटी लेते हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो इतने दिन के लिए अंदर करेंगे। डीसीपी ऑफिस में 15-15 दिन की हाजिरी माननी, सुबह चले जाते थे और शाम हो जाती थी वहाँ हाजिरी, जबकि वहाँ साइन मारने होते थे, पर नहीं लगवाते थे साइन। वो संगति छूट ही नहीं रही थी। घर वाले बोलते भाई अपना दारू में देख ले, पहले ठीक था पर ये चीज़ें छोड़। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी सिस्टर विस्टर आ रखी थी, ठीक है। तो मैं परेशान था भाई, अब मैं परेशान था तो मेरी बहन आई ऊपर कमरे में, यहाँ भाई क्या सोचता है, क्या हो रहा है, कि तू कमज़ोर हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो मैंने कहा ना ना ठीक हूँ मैं। फिर मैंने अपनी बहन को बताई दी। तो सबसे बढ़िया घर में वही हमारा घर, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी भाई वही घर देख रही थी पूरा, हर चीज़ वो करती थी, उससे बिना पूछे कुछ नहीं होता था हमारे घर में। ठीक है, तो वो आई, उसने बोला हाँ भाई क्या करना है बता। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया। मैंने कहा मैं तो बहुत नीचे गिर गया। कह क्या हो गया बता हमें बता, हम करेंगे, तेरे से नहीं हो पा रहा हम करेंगे। तो मैंने उसे ये बोला मैं तो एक चीज़ और करना चाह रहा। मैंने कहा मैं अंदर बंद होना चाह रहा 6 महीने के लिए। मेरी बहन बोली ऐसा ना सोचिए भाई, हमने तो बहुत पैसे फूक दिए, अब हमारे बस की नहीं है। यहाँ तक कि भाई जो बीसी वो होती है समझ रहे, उसका मेरे पिताजी ने तोड़वाने के लिए हमारा प्लॉट है वो हमारे रिश्तेदार पे गिरवी रखवा दिया था। इतने पैसे थे नहीं नजर में, मेरे पिताजी ने गिरवी रखवाया मेरे जीजे के पास। ठीक है, मेरी बहन ने बोला पेपर रखवा देना, क्योंकि उसकी भी ससुराल का मामला है। मेरे पिताजी बोले मैं तो पेपर रखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे पिताजी ने मेरे से नहीं बोली थी ये कलेश तेरी जान से हटा दूंगा, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया था। ठीक है, रिश्तेदारी में हर जगह बदनाम हो गया था और बहुत पैसे लग रहे थे। तो मेरे पिताजी ने बोला मैं अपने मरते मरते ना तेरे पैसे दाग हटवा दूंगा, भाई मैं ये उसके बाद तू जो मर्जी कर, मेरे को नहीं लेना देना कुछ भी। और मेरी माँ रही जो, मेरी माँ मेरे पक्ष में रही। मैंने चाहे कितना ही गलत करा हो, मेरी माँ ने कभी यूँ नहीं बोली कि हाँ मेरा लौंडा गलत है। और पिताजी मेरे ऐसे थे यार, पिताजी मतलब बहुत डरते थे, मेरे को बोलते तेरी वजह से मेरी नौकरी न चली जाए। मुझे शर्म आती, अपने से बड़े अफसरों का फ़ोन करवाता हूँ मैं, वो भी बोलते यार क्या कर रहा तेरा लौंडा, तुझे सुधार क्यों नहीं रहा है, इसे कहीं और भेज दे तो पता वहाँ सुधर जाए, पर नहीं। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा तो मैं अंदर पैक हो जाता हूँ 6-7 महीने के लिए, और मैंने कहा फिर नशा छूट जाएगा। कौन सा नशा कर रहा है जो ऐसा हो रहा तू। तो उसको उन्होंने बताया मेरे यार दोस्तों ने कि भाई ऐसे ऐसे भी ऐसे ऐसे इसमें का नशा करना है। और हमने तो बहुत समझाया दीदी से, पर ये मान नहीं रहा। तो हमने इसके साथ उसने बैठने में छोड़ रखा। ठीक है, ये हमें कहीं दिक्कत नहीं है तो राम राम होती है, बाकी हम बात नहीं करें, क्योंकि हमें ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मेरी बहन ने मेरे से बोल नहीं ना घर पर बोली। तो वो आई कि मुझे मेरा ऐसे ऐसे यार दोस्त मिला था फलाना गाँव का, और वो बोल रहा था ऐसे ऐसे, बता क्या कर रहा तू। और मैंने कहा मैं तो इंजेक्शन मार रहा। तो मेरी बहन रोने लगी वहाँ पे, ये क्या कर रहा इंजेक्शन, किसने सिखा दिया यार घर में। अब मेरे घर में भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा, नशा मुक्ति के नाम से ना मेरे घर के में बोलते ना भाई ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाने। मेरी माँ ने तो कह दी थी वहाँ नहीं जाएगा, और तो जितने दाग लग गए अपना सब मुक्ति का भी लगवाएगा अपने ऊपर। मगर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी बहन ने समझाया, क्योंकि एक भाई यहाँ पहले ट्रीटमेंट काट के गया है, और दूसरा सेंटर जो जाग को मालूम आएगा वहाँ वो रिकवरी में चल रहा है, समझ रहे भाई। तो उसकी सिस्टर, मेरी सिस्टर फ्रेंड थी, तो उनने संदेश दिया यहाँ का कि ऐसे ऐसे वहाँ भेज दो। तो मेरी बहन ने बोला बता मैं बात कर लेती हूँ, ऐसे ऐसे है मेरी फ्रेंड, उसका भाई भी एक ही बार गया, एक बार भी ठीक हो गया। उन्होंने समझाया मेरे पिताजी से। फिर एक दिन बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं इसे देहरादून भेज दी, तो सॉरी मैं उसे वहाँ भेज दी। तो मेरे पिताजी ने बोला भाई ठीक है, उससे पूछ ले माँ से। मेरी माँ ने भी कह दी कि उससे पूछा अगर वो राजी है तो फिर कर लो। तो मेरे से पूछी भाई देख ले, बाद में हमें यूँ ना कहिए कि ये भी तुमने वो लगवा दिया, तुम्हारी वजह से किया। मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं। मैं आया भाई, मेरी बहन ने बात करी, भानु भाई से बात करी कि जी ऐसी ऐसी बात है। फिर भाई मुझे यहाँ का संदेश मिला, फिर मैं आया। आज की डेट में भाई मैं ज़्यादा बड़े वो तो बोलूँगा नहीं बोल, पर मैं इतना वो मैंने ठान लिया कि ना मैं ठिक्के मारने का, ना मैं इस बार पीने का, पूरी जिंदगी का। कोई भी भाई, मैं सब भाइयों इतने 50 मेंबर के बीच में, मैं सबके आगे इतनी अपने मतलब अपने अंदर मैंने इतना कर लिया 2 साल में कि मैंने ठान ली। ये अच्छे भाई है, बिज्जू भाई बैठता, बीच जी बैठे, इनसे आप पूछ सकते हो कभी भी,
मैंने इतनी ठान रखी है कि मैं नहीं दूंगा कभी भी। जब मुलाकात तो रही, मुलाकात नहीं होगी तो खबर तो मिली जाएगी, ठीक है। यहाँ वो ठीक चल रहा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों ने भाई मेरा नाश करा तो पूरे नशे नहीं करा, ठीक है ना। मैं नशा करता क्योंकि शुरू से डर तो था हमारे घर में, पर मैंने डर को खो दिया था। मेरे पिताजी ने एक आधी बार हाथ उठाया होगा, पर उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया कभी भी नहीं। बोला जो कर रहा कर लेंगे। तो भाई यहाँ नशा मुक्ति में आया, मैं जीवन संकल्प में अपनी फीलिंग से आया था, ठीक है। और आज की डेट में इतना पक्का हो गया हूँ कि इतना तो कर ही लिया कि आप ऐसे ही बाकी अच्छा भाई है, कोई दिक्कत परेशानी होती, मेरी फीलिंग चलती है भाई। 2 साल हो गए, फीलिंग तो चलती है भाई, ठीक है। फिर बाद में ही सोचता मैं यार घर जाके फिर वही काम ना हो जाए उल्टा। तो मेरे को बोलता बिज्जू भाई बिजी बैठे अपने भाई से ने कारपेट आउट फैमिली में मैं खुल के रहता हूँ, तुम्हें पता ही है, ठीक है। पूछ लेता मैंने कहा ऐसा चल रहा सिस्टम। तो मुझे कहता रात में बुलाते हैं, इधर बैठ, कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया होगा, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। काट समय काट रहा है ना, अपना बढ़िया काट, कुछ सीख ले, बाद में मिले ना मिले मौका है भाई। तो भाइयों उसके बाद अब मैं यहाँ आया, घर पे ही मेरी बात होती रहती है, ठीक है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, जब तुम्हारा जी करे जब ले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो यही सारे भाइयों से कहूँगा कि भाई नशा तो नाश है, आज नहीं कल तो छोड़ोगे भाई। देखो ये बात तुम मेरी ध्यान कर लेना, आज नहीं तो कल तो छूटेगा ये, अब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लेना, ठीक है भाई। मैंने कहा आपने सभी के लिए यही कामना करूंगा भाइयों, पूरे जीवन संकल्प परिवार की तरफ से कि हम सब भी और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे हैं परिवार का हिस्सा हैं, है ना। सब ऐसे ही मतलब एक बेदाग रिकवरी में चले, अपनी रिकवरी को बनाए रखें, संयमित जीवन जिए, खुश रहें, उनका परिवार खुश रहे, है ना दोस्तों। बस यही कहना चाहूँगा भाइयों, धन्यवाद। ठीक है, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में रहेंगे और प्रार्थना बोलेंगे विनय के साथ। हे प्रभु आत्म शांति दो, जिससे हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे हम बदल सकते, और ऐसी सद्बुद्धि दो है ना दोस्तों। तो जैसे विनय ने भी अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, है ना। तो एक सराउंडिंग, एक माहौल, एक एम्बियंस के चलते हुए कार्यक्रम की बदौलत तो किया वो सब, है ना। देखो आपने 20 जी की भी शेयरिंग सुनी, है ना, विनय की भी सुनी, और जो भी होते हैं तो ज्यादातर उसमें क्या ही रहता है, यही रहता है कि नेगेटिव अट्रैक्शन, है ना। इंसान देखो बड़ों से सीखता है ना, लेकिन जब इंसान जो नेगेटिव अट्रैक्शन का शिकार हो जाता है ना, तो उसे कूल लगने वाली चीज़ें ज़्यादातर हमको वही होती हैं, वो भाती हैं हमको, जैसे सिगरेट पीना, है ना, कि हमको लगता है कि भैया ये कूल है क्योंकि हम बीमार है ना भाई। और नॉर्मल इंसान वो चीज़ों को नहीं समझ सकता। इन्होंने भी कहा, मेरे घर वालों ने कहा शराब ही पी ले, है ना, लेकिन भाई हमको रिकवरी मिली है ना, हमने रिकवरी को प्राथमिकता बनाया, तो भैया हमको पता है ना उस चीज़ का वो कि रिकवरी है क्या। जो एडिक्ट इंसान नहीं है उसको नहीं पता रिकवरी का मूल्य क्या है, लेकिन भैया हमारे लिए तो रिकवरी का मूल्य बहुत है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो वही है भाई, जब एक मिली है हमको, एक तोहफा मिला है, तो हमको समय रहते इन्होंने भी कहा कि एक न एक दिन सुधरना ही पड़ेगा, जीवित रहे तो एक दिन हमको ये चीज समझनी है, आज नहीं तो कल, है ना। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, है ना, ये हमको नशे का त्याग करना ही पड़ेगा अगर जीवन को बेहतर करना है अपने, तो है ना। और एक नशेबाज ऐसा होता है कि वो समाज में भी जब
उसकी नशे के कारण कोई व्यक्ति की मृत्यु भी होती है ना भाई, तो समाज तभी भी धुतकारता है उसे, है ना, कि चलो ठीक ही हुआ कि परेशान करता था सबको, ऐसा कोई अच्छा नहीं बोलेगा उसके लिए। जो उसने अच्छाइयाँ सबके अंदर होती हैं, बुराइयां भी कमियां भी सबके अंदर है ना। अब जरूर ऐसा थोड़ी है कि कोई इंसान नशा कर रहा है ना, तो वो अच्छे कर्म ही नहीं किए होंगे उसने कुछ जिंदगी में अपनी। पैदा होते ही तो इंसान नशा नहीं करने लगा ना। लेकिन क्या है, इंसान का आज देखा जाता है कि आज वो कैसा है, ये उसका समय होता है ना, आसपास का समय होता है, उससे देखा जाता है इंसान को। भाई ये भी 2 साल पहले कैसे थे, है ना, लेकिन हम उस चीज को तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये आज कैसे हैं, हम उस चीज से ही तो जान रहे हैं इनको, है ना। या आप लोग क्या थे, घर पे क्या हरकतें कर रहे थे, है ना, वो देखो। एक पास्ट होना चाहिए, है ना, एक वेंटिलेटर होना चाहिए, एक विंडो होनी चाहिए पास्ट में झांकने के लिए, अपने रियलाइजेशन करने के लिए, है ना, एक सबक लेके कि दोबारा मुझसे वो गलती ना हो, है ना, कि हम अलर्ट रहें। लेकिन यह जीना हमको आज में ही चाहिए, अगर बेहतर कल की कामना करते हैं तो ये दोस्तों आज के दिन में रहिए, है ना। जो भी परेशानी है देखो, शेयर करके ही हल मिलता है। इन्होंने भी शेयर किया अपनी बहन से, तो रास्ता मिला ना, है ना, एक रास्ता तो मिला, उस रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। तो हम सब जितने भी, हमको एक रास्ता मिला हुआ है, हमको चलना ना चलना हमारे चुनाव है भाई, है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।